हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि HTML में एक फॉर्म कैसे बनाया जाता है। फॉर्म एक कंटेनर है जिसके अंदर की डेटा को लिखा जाता है। या सपोज़ कीजिए कि हमारा प्रोग्राम आपसे जानना चाहता है कि आप कौन हैं, आप अपना नाम, फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस उसमें भरें और सबमिट करें डेटा को। तो डेटा जाएगा सर्वर पर। उसके बाद जो है सर्वर से फिर आपको मैसेजेस, ईमेल्स, कॉल्स वगैरह वगैरह आएंगी। तो किसी भी प्रकार का डेटा हम सर्वर पर सबमिट करने के लिए फॉर्म का प्रयोग करते हैं। HTML में फॉर्म का प्रयोग होता है। तो फॉर्म कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं। बॉडी के अंदर फॉर्म टैग का प्रयोग किया जाता है। फॉर्म का एक नाम होना चाहिए। उसके बाद फॉर्म जब सबमिट होता है तो उसके मेथड होता है, कुछ तरीका। मेथड इज इक्वल टू गेट या पोस्ट। गेट जो है डेटा को सीधा स्काई फॉर्मेट में भेज देता है, जबकि पोस्ट जो है डेटा की बंडलिंग करके भेजता है। तो जब भी कोई इम्पोर्टेंट डेटा होता है, इम्पोर्टेंट डेटा का मतलब है आपका जो लेटर से आपके पैसे से संबंधित कोई सूचना वगैरह, वो पोस्ट के माध्यम से ज़्यादातर भेजी जाती है, जबकि जो सिंपल डेटा है वो गेट के माध्यम से लिया जा सकता है। गेट मेथड आपने यहाँ पर लगा दिया और एक्शन बराबर यहाँ पर उस फाइल का नाम आता है जिस फाइल को आप चाहते हैं कि जब फॉर्म को सबमिट किया जाए तो उसका नाम आए। abc.php मैं चाहता हूँ कि जब फाइल को, इस फॉर्म को सबमिट किया जाए तो abc.php नाम के फाइल में इस डेटा को ले जाया जाए और फिर abc.php में लिख दिया जाएगा कि उस डेटा को कैसे हैंडल करना है। वो सब हम आगे सीख सकते हैं, आगे के वीडियोज़ में जानेंगे। अब यहाँ पर फॉर्म बना और फॉर्म बंद हो गया। तो फॉर्म के अंदर के कंपोनेंट हैं आपके टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन वगैरह वगैरह। तो चलिए, जैसे सपोज़ कीजिए आपको नाम भरना है तो आपने लिखा है यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू NM, इसका नाम आपने दिया। उसके बाद आपने एंटर मार दिया BR और फिर आपने यहाँ पर कहा कि हॉबीज़, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इज इक्वल टू लेट अस से C1 या हॉबी 1 C1 चलिए। और यहाँ पर आपने जो हॉबी इसकी लिखना चाहते हैं वो आपने रखा है यहाँ पे क्रिकेट। फुटबॉल। और आपने एक और चेक बॉक्स ले लिया। और इसका नाम आपने कुछ और किया। और फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल। अब चाहें तो इनको अलग अलग लाइन में रखने के लिए BR भी लगा सकते हैं। टेनिस, और इसका भी आपने नाम बदल दिया C3 और फिर आपने एंटर मार दिया BR। उसके बाद जो है लेटर से आप कहना चाहते हैं यहाँ पर सेक्स, तो या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसके लिए आपने यहाँ पर लिखा मेल। और अब की बार आप जो है यहाँ पर चेक बॉक्स में रख के रेडियो लिखेंगे और इसका नाम आपने रख दिया रेडियो 1, मेल, फीमेल, और फिर आपने दूसरा रेडियो बना लिया, रेडियो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेडियोज़ बटन्स होते हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए कि उसमें उनके नाम समान हों। जैसे आप देखें तो इसका नाम R1 है यहाँ पर और इसका नाम भी R1 है, तो दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। जबकि चेक बॉक्स में एक से ज़्यादा बॉक्सेस सेलेक्ट किए जा सकते हैं। रेडियो में एक टाइम पर एक ही ऑप्शन सेलेक्ट की जा सकती है। अब इसके बाद हम इस डेटा को सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है आपने कहा
के इनपुट बॉक्स, यहाँ पर आप लिख देंगे सबमिट। सबमिट नेम इज इक्वल टू सब, चलिए सब SUBM, और वैल्यू जो इसके ऊपर आएगी वो आएगी स्टोर डेटा। चलिए फाइल को सेव करता हूँ मैं। form.html। अब ये फॉर्म जो है ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपने नाम भरा, आप यहाँ पर नाम सुनील कुमार भर देंगे। उसके बाद हॉबीज़ आपने क्रिकेट लिया, फुटबॉल लिया, और सेक्स वो या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो देखिए दोनों में से एक ही सेलेक्ट हो रहा है, जबकि ऊपर आपने देखा होगा कि क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस भी सेलेक्ट करना चाहेंगे तो टेनिस भी सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में से एक ही एक टाइम पे सेलेक्ट होगा। तो रेडियो को हमेशा समान नाम दिया जाता है। और स्टोर डेटा, ये सबमिट बटन है आपका, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको याद होगा कि आपने गेट मेथड का यूज़ किया था। आप देखें ऊपर जो है योर फाइल वाज नॉट फाउंड, ठीक है, वो फाइल नहीं मिल रही है। abc.php को खोज रहा है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है abc.php, वो फाइल नहीं मिल रही है। वो तो जब बनाई जाएगी तब मिलेगी। और यहाँ पर आप देखें तो ये आप वो डेटा को पढ़ सकते हैं। NM आपने नाम रखा था, नेम के लिए सुनील कुमार। उसके बाद जो आपका C1 चेकबॉक्स 1 था वो ऑन है, चेकबॉक्स 2 ऑन है, चेकबॉक्स 3 ऑन है, और रेडियो 1 ऑन है, ठीक है, और रेडियो 1 ऑन है। उसके बाद यहाँ पर आपने बोला सबमिट बटन इक्वल टू स्टोर डाटा, ये सारा डेटा भेजा जा रहा है। इस प्रकार से आपका फॉर्म काम करता है। फॉर्म को बनाने का तरीका यही है।